कौन देश में आज तक फूट डालता आ रहा था? कौन, किसने सदन से आज खड़े होके फिर फूट डाल दी? वो सारे मुस्लिम स्कॉलर चुप खड़े हैं। उसने कह दिया कि शिव जी ने जो अभय मुद्रा दी है वो संपूर्ण संसार को दी है, और अजान में भी अभय मुद्रा बता दी। मदनी चुप है, ओवैसी चुप है, स्कॉलर चुप है, सारे के सारे 57 देश चुप है। मांग माफी, हमारे मुस्लिम भाइयों से मांग, हमसे मांग, सबसे मांग। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि जो ये राहुल गांधी का दबदबा लगा 99 सीट के बाद बताया जा रहा है, कहा क्या लग रहा है आगे क्या माहौल रहने वाला है? क्योंकि अब तो बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। अब तो मीडिया के ऊपर है ना, पूरा सच दिखाएं। जिसका प्रचार किया जा रहा है कि लोकसभा की वह वीडियो जो 11 लाख व्यूज से पार हो गई है 6 मिनट से, और जहां तक यह हिंदू असत्य है, सत्य और हिंसक ऐसी सब बातें बोली, बड़ी बारीकी से पढ़ें। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, और वीडियो के शुरुआत में चलाइएगा, सुधांशु त्रिवेदी जी लोकसभा की उस वीडियो को 6 मिनट से लेकर के, और जब तक हिंदू असत्य और हिंसक बोला तब तक देखिए कितने सवाल निकल के आएंगे। फिर वही मूवी की बात आ गई, ओ माई गॉड 2, जब अक्षय कुमार महादेव के उसी मंदिर के आगे खड़े होते हैं उज्जैन में, महाकाल के, जिनका प्रचार राहुल गांधी कर रहा था चित्र दिखा दिखा के, तो वो यही सलाह देते हैं अक्षय कुमार शिव जी का मानव रूप लेकर के उस फिल्म के माध्यम से, कि सवाल में जवाब, जवाब में सवाल, फिर जवाब, फिर सवाल, फिर जवाब, फिर सवाल। पूरी कांग्रेस की असत्य के कटघरे में खड़ी हो जाएगी। अच्छा, पूरी की पूरी कांग्रेस असत्य के जो है कटघरे में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हिंदू सत्य था, हिंदू सत्य है, और हिंदू सत्य रहेगा। लेकिन वो तो गलती मान ही नहीं। अब बता रहा हूं ना, क्योंकि राहुल गांधी ने जो वहां पहला भाषण दिया 18वीं लोकसभा का, उसमें 90 मिनट से ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ बोलते बोलते इतने शब्द बोल गए, माफी तो वो पूरी कांग्रेस मांगेगी। सुनिए क्या बोला। उन्होंने बोला शिव जी से उन्हें 3 आइडियाज मिले हैं। पहले आइडिया में उन्होंने बताया कि डोंट बी स्कैर्ड, डरो मत, और उसमें बताया कि शिव जी क्या प्रेरणा दी, कि उन्होंने प्रेरणा ली शिव जी से। शिव जी ने अपने गले में स्नेक पहना हुआ है, अंग्रेजी में बता रहे थे, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। शिव जी ने अपने गले में स्नेक पहना हुआ है, जबकि उन्हें नाम तक नहीं पता। वो है नागराज वासुकी, परम भक्त शिव जी महाराज के, जिन्होंने तपस्या करके, और जब उन्हें अपने गले में धारण किया आशीर्वाद दे करके, फिर आगे इसने एक शब्द बोल दिया, पूरी लाइन, कि इनफैक्ट शिव जी प्लेस हिज डेथ 1 इंच फ्रॉम हिज नेक। बहुत घोर आपत्तिजनक था। दूसरा आइडिया दिया, बहुत बुरे फंस गए राहुल गांधी, बोलती बंद हो जाएगी, माफी तो माफी, मैं कह रहा हूं कदमों में गिरना पड़ेगा। किसके? ओवैसी साहब के, मदनी साहब के, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, सबके कदमों में गिर के माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को। उन्होंने कहा कि शिव जी ने जो अभय मुद्रा दी है, और बताया ये कांग्रेस का चिन्ह है, यह अभय मुद्रा शिव जी ने पूरे वर्ल्ड को दी है। तत्काल उसके बाद उन्होंने चित्र उठाया मुस्लिम धर्म का, अजान के ऐसे हाथ जुड़े हुए, और उसमें कह दिया कि सीधे हाथ में दुआ में भी अभय मुद्रा है। अब मदनी साहब पूछेंगे नहीं क्या कि राहुल गांधी ने तो बता दिया कि अभय मुद्रा दी तो शिव जी ने ही पूरे संसार को है, और वो कहते थे इस्लाम धर्म ही सबसे पहले आया है। तो राहुल गांधी माफी मांगे, उसके फरिश्ते माफी मांगेंगे, फिरोज खान कब्र में से उठ के आएंगे और माफी मांगेंगे। सुनिए मेरी बात, ये 99 सीटों का घमंड है क्या लग रहा है? सुनिए, घमंड चकनाचूर कर देंगे। महात्मा गांधी को देश मानता है राष्ट्रपिता के रूप में, और उसने कहा कि मोदी के सरकार में महात्मा गांधी जी को पिक्चर के माध्यम से दार्शनिक तौर पे गलत दिखाया जा रहा है। भाई एक बात बताओ, मुन्ना भाई MBBS पिक्चर बनी थी जब तो मोदी जी नहीं थे। संजय दत्त ने पिक्चर बनाई थी, और कहा था कि महात्मा गांधी बापू कहते हैं कि अहिंसा करो, अहिंसा परमो धर्म, हिंदुओं का अधूरा श्लोक, इतिहास से छेड़छाड़ थी, वो मैं अलग से डाल रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि कोई इस गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन राहुल गांधी ने जब चौथा चित्र उठाया जीसस क्राइस्ट का, क्या बोल गए कि जीसस क्राइस्ट ने बोला है कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा मारो। उसने तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक को झूठा बना दिया भाई।
असत्य हिंदुओं को नहीं बताया है। महात्मा गांधी की विचारधारा को असत्य बताया है। जा राजघाट मांग माफी। अच्छा, मांग माफी, नहीं तो राष्ट्रपिता का टैग धर वाले साइड में। और दूसरी, अभी मैंने बताई थी महात्मा गांधी वाली बात। यदि राहुल माफी नहीं मांगते हैं महात्मा गांधी जी से, और वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने ही कहा था कि एक गाल पे थप्पड़ इधर खाओ तो दूसरे पे इधर खाओ, तो इसका मतलब महात्मा गांधी जी ने हम सबसे छुपाया। ठीक है, क्या कहेंगे जो अभी बयान आ रहा है? आज गुजरात में राहुल गांधी भी गए, उन्होंने वहां चैलेंज दिया, कहा कि जिस तरीके से अयोध्या को हराया है अब उसी पैटर्न पर हम गुजरात को हराएंगे। और लालू यादव ने तो कह दिया है कि अगस्त में सरकार गिर रही है। देखिए, झूठ के साथ जब किसी नेता को घमंड आ जाए, वही घमंड इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच में आ गया है। राहुल गांधी 90 मिनट के वीडियो में झूठ के अलावा कोई बात चर्चा नहीं करते। अब उन्होंने एक और झूठ बता दिया अपनी जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को कि हम गुजरात जीत रहे हैं। गुजरात तो जीतना छोड़िए की बात छोड़िए, वहां जो 26 की 26 सीटें थी वो भाजपा जीती है। दूसरा, आज की चर्चा ये है कि वो झूठा इंसान ये कह रहा कि हिंदू मतलब हिंसा। अगर हिंदू हिंसा करता तो कश्मीर में लाखों पंडित रातों रात भागते नहीं। अगर हिंदू हिंसा करता तो ये भारत का टुकड़ा नहीं हो पाता। अगर हिंदू हिंसा करता तो बांग्लादेश में हिंदू गायब नहीं होते, अफगानिस्तान में गायब नहीं होते। राहुल गांधी झूठ के अलावा कोई नहीं। सेना पे झूठ बोलना, राफेल पे झूठ बोलना, देश पर झूठ बोलना, खुद अपनी पार्टी पे झूठ बोल देना। राहुल गांधी का नाम ही झूठ है। तो झूठ का जो नेता होता है वो झूठ की पुलिंदा लेके खड़ा हुआ है। वो गुजरात बता रहे हैं, कल महाराष्ट्र बता देंगे। हर नेता कहता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, पर आखिरी में रिजल्ट क्या आता है कि पप्पू पप्पू ही रहा। अच्छा, तो ये 99 का कॉन्फिडेंस है क्या? जो सीटें आई उसके बाद से ये कॉन्फिडेंस दिख रहा है, क्योंकि अयोध्या में जीतने के बाद तो यही कह रहे हैं कि जैसे अयोध्या हरा दिया अब उसी तर्ज पे गुजरात हराएंगे। तो ये आप एक बात बताइए, 16 राज्यों में चुनाव हुआ, पूरे देश में चुनाव हुआ। 16 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी की सामने फाइट थी। उन 16 राज्यों में 67 लोकसभा की सीटें थी। कांग्रेस सिर्फ वहां पर 2 सीटें जीत पाई। गठबंधन के साथ इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी जीते हैं, तमिलनाडु में जीते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अब उसका श्रेय अगर राहुल गांधी को दे रहे हो तो इसका मतलब कि आपका राहुल गांधी पगला गया। ओवर कॉन्फिडेंस में जो आ गए ना राहुल गांधी कि जी हम 99 सीट लेके आ गए। जनता 99 दे भी सकती है तो 9 पे ला भी सकती है, इस पर तैयार है। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस राहुल गांधी को नहीं, लालू को भी आ रहा है। वो तो आज खुले में कह रहे हैं कि भाई अगस्त में सरकार गिर रही, सबसे कमजोर सरकार है। अब देखो, उम्र के हिसाब से बुजुर्ग सठिया जाते हैं तो उसी के हिसाब से लालू यादव सठिया गए। लालू यादव का जो दिमाग है वो तो खत्म हो चुका है। उससे पहले आप राहुल गांधी पे चर्चा करेंगे। राहुल गांधी कह रहे कि ये जो 99 सीटें आई है वो मेरे दम पे आई है। चले मान लेते आपके दम पे सीट आई है। 543 में से आप 99 लाके आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया। 70 सालों तक जिसकी सरकार इस देश में रही, 70 सालों के बाद आज इतना बड़ा दुर्भाग्य रहा कि वो 99 लाने के बाद खुश हो रहा है। और जो 1990-92 में सर पार्टी बनाती है, आज वो तीसरी बार सरकार बना रही है, उसको दिखा रहे हो कि जी हम 99 लाए। उससे बड़ा मूर्ख तो कोई देश में दुनिया में हो ही नहीं सकता कि 411 सीटें लाती है ब्रिटेन के। वो इतना घमंड नहीं कर रहे जितना 99 लाने वाला घमंड कर रहा है। 243 लाने वाला घमंड नहीं कर रहा। 99 वाला लाने वाला घमंड किस लिए कर रहा है कि एक से उम्मीद थी कि 99% लाएगा, एक से उम्मीद थी कि 38% लाएगा, गलती से 48% ले आया और 99 वाला 80 ले आया। अब उसका घमंड पूरा परिवार कर रहा है कि चलो पप्पू पास हो गया। अच्छा, पप्पू पास कहाँ हुआ है? अपनी पार्टी में हुआ है, पर जनता में फिर से दोबारा से उसी क्लास में फेल हो गया। तीसरी बार फेल हो चुका है। ठीक है दीपक भाई।